एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो। एक समय की बात है, नेमिसारणी तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उस व्रत को हम सुनना चाहते हैं, आप हमें विस्तार से कहिए। तब सूत जी महाराज बोले, इस प्रकार देव श्री नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसा कहा मैं वैसा ही कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो, आप सभी सावधान होकर सुनिएगा। एक समय योगीराज नारद जी ने लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में वह आए और वहां उन्होंने अपने कर्म के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा। तब वह मन में सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सके। ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक में चले गए। वहां पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म और वनमाला से विभूषित स्वर्ण वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वह स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति भक्ति संपन्न, आदि मध्य के अंत से रहित, हे निर्गुण और सकल कल्याण में गुण और गुणों से संपन्न, स्थावर जगमात्मा, निखिल सृष्टि पंचक के कारण भूत और भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले, हे परमात्मा, आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, मैं यह सब कुछ आपको बताऊंगा। तब नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलुषों से दुखी हो गए हैं। हे नारद, किस लघु उपाय को करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपके मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सब सुनना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं उसे आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। हे नारद जी, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सभी दुखों को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसे करने की क्या विधि है, इस व्रत को पहले किसने किया था, इसे कब करना चाहिए, सारी बातें विस्तार से कहें। तब श्री नारायण जी बोले, हे यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख और शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी की भी भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान नारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल के चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य और गीत के साथ आयोजन करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया उसका विस्तार से वर्णन कहता हूँ। रमणीय काशी नामक नगरी में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे आदर पूर्वक पूछा, हे विप्रवर, अत्यंत
प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो? हे द्विज श्रेष्ठ, सारी बातें मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं बड़ा ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए आप कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। तब व्रत ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्रवर, तुम उनके उत्तम व्रत को करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। व्रत करने का विधान को भी ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक कहकर व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी तरह से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस गरीब ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर भगवान सत्यनारायण को व्रत करूंगा ऐसा संकल्प कर वह भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हुआ। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उन्होंने इस व्रत को किया। इस तरह भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करेगा उसी समय उसके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा वह मैं आप लोगों से कह दिया हूँ। अब आगे मैं क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, यह भी हम सभी सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी अटूट आस्था और श्रद्धा है। तब श्री सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपनी धन संपदा अनुसार बंधु बांधव और परिवारजनों के साथ व्रत किए हुए उदित हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आ पहुंचता है। लकड़ी बाहर रखकर वह उस ब्राह्मण के घर पर जाता है। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण व्रत को करते हुए उन्हें देखकर प्रणाम कर कहता है कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? किसके करने से क्या फल मिलता है, इसकी विधि मुझे विस्तार से कहें। तब ब्राह्मण बोले कि हे भगवान, सत्यनारायण का यह व्रत है जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। तब उस लकड़हारे ने भी वही व्रत संपूर्ण रूप से बैठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा सुनी। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके लकड़हारा वहां से चल दिया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन में सोचने लगा, आज लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त हुआ उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस तरह मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी का गट्ठा अपने सर पर रखकर सुंदर नगर में वह चला गया जहां पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। प्रसन्न हृदय से लौटकर पके हुए केले, फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने बंधु बांधवों को बुलाकर और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण के व्रत से इस प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेकों सुख को भोग कर वह भगवान श्री सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान के दूसरे अध्याय का समापन होगा। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रीय, सत्यवादी और बुद्धिमान था। वह राजा प्रतिदिन देवालय में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी जो थी वह शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी और पतिपरायण थी। एक दिन राजा अपने धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्प, धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का एक बनिया वहां आ पहुंचा। भद्रशिला नदी के तट पर नाग को समर्पित करके वह राजा के पास चला जाता है और कहता है, हे राजन, आप यह भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया सब कुछ बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बातें सुनकर साधु ने आदर से कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए। आपके कहे अनुसार मैं यह व्रत पूजन जरूर करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है,
इस व्रत को करने से मुझे भी अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद से अपना घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्राप्ति वाले इस व्रत को विस्तार से बताया और कहा कि जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार का वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी क्षमा करें पति के साथ आनंद से ऋतुकालीन धर्माचरण से प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसे एक सुंदर कन्या रूप में प्राप्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आपने पूर्व में श्री सत्यनारायण व्रत को करने का संकल्प किया था, आप इस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तब साधु बोला, हे विप्र, इस कन्या के विवाह के समय इस व्रत को मैं करूंगा। इस तरह से अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार के लिए दूसरे नगर की ओर चल दिया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन उस वैश्य ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को देखा और देखकर सोचा, मेरी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए श्रेष्ठ वर की अब तलाश कर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर अपने दूतों को भेजा। आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर गए। वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आए। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपने जाति के लोग और बंधु बांधवों के साथ विचार विमर्श कर उस वणिक पुत्र के हाथ में अपनी कन्या को दे दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्य से भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पहले से किए गए संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कन्या के विवाह के कुछ समय बाद व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासागरपुर नाम के सुंदर नगर में गया और वहां अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। उसके बाद वह दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानकर उसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया। वहां वे दोनों साधु और उनका दामाद थे। अपने पीछे दौड़ते हुए सैनिकों को देखकर भयभीत चित्त से चोर धन को वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। थोड़ी ही दूर पर जाकर राजा के सैनिक वहां आए और वहां पर उस साधु वैश्य को पाया। राजा के धन को वहां देखकर उन दोनों ने कहा और उन सैनिकों ने चोर समझकर उसे पकड़ लिया। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा के पास ले गए और बोले कि हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, उन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ने दृढ़ता पूर्वक उन्हें बांधकर विचार किया कि इन्हें महान कारागार में डाल दिया जाए। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों से बात नहीं की, न उनकी कोई बात सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को श्राप और पूर्ण रूप से जो राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन भी उनका जो था वह पूरी तरह से ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उनकी पत्नी भी बहुत दुख पा रही थी। उसके घर में जो सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की भी खूब चिंता कर दर दर भटकने लगी। एक दिन की बात है, भूख प्यास से व्याकुल होकर कलावती कन्या भोजन के लिए इधर उधर घूम रही थी तो एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को देखा। वहां पर बैठकर उसने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लिया। प्रसाद ग्रहण करके वह रात होने पर जब घर आई तब उसकी माता ने पूछा, पुत्री तुम इतनी देर से क्यों यहाँ पर हो, तुम्हारे मन में क्या बात है? तब कलावती ने तुरंत अपनी माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला एक व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर लीलावती व्रत करने के लिए उदित हुई और प्रसन्न मन में उसने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की कि मेरे जो है सत्यनारायण भगवान मेरे पति को और दामाद के अपराध को क्षमा करें और उन दोनों को शीघ्र ही घर लेकर आए, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी उन्हें लौटा दो।
जो तुमने लिया है, अन्यथा राज्य, धन, पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा को सपने में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठाकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वाणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की बातें सुनकर वह राजकुमार और राजपुरुष दोनों महाजनों को पूर्ण रूप से बंधक मुक्त करके राजा के सामने आए। विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्रों को यहाँ ले आए हैं। राजा के सामने आकर दोनों वणिक भय के कारण कुछ बोल नहीं सके। तब राजा ने दोनों को देखकर आदर से कहा कि आप लोग भयभीत ना हो, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख भोगना पड़ा है, इस समय भय का कोई कारण नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा दी गई और वस्त्र, अलंकार आदि देकर उन्हें संतुष्ट किया गया। सामने बुलाकर उन्हें अत्यधिक आनंदित किया गया। पहले जो उनका धन लिया था उन्हें दुगना करके लौटा दिया गया। और फिर राजा ने कहा, हे साधु, अब आप अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर दोनों महान वेशधारी अपने अपने घर की ओर प्रवेश किए। वहां पर सत्यनारायण कथा के तीसरे अध्याय का यहाँ पर समापन हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कारागार से छूटने के बाद वह साधु बनिया मंगलाचार्य कर और ब्राह्मणों को कुछ धन देकर अपने नगर की ओर चल दिए। साधु के दूर जाने तक लोगों पर भगवान सत्यनारायण की सत्यता की परीक्षा लेने के लिए उनके पास आए और उनसे पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? अपने धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो केवल पत्ते और लता ही भरे हुए हैं। ऐसी वाणी सुनकर तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए, ऐसा कहकर दंडी स्वामी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य कार्यों के बाद उतराई हुई अर्थात जल के ऊपर की जो नाव थी वह देखकर साधु आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जाकर देखा तो उनकी नौका में सचमुच लता पत्र भरे थे। यह देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर वह गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उनकी चेतना वापस आई तब चिंता करके रोने पीटने लगे। तब उनका दामाद कहने लगा, आप शोक न करें, ऐसा लगता है उन दंडी के श्राप के कारण ही हमारी नाव का यह हाल हुआ है। इस स्थिति में चाहे जो भी हो सब कुछ हमें कर लेना चाहिए, अतः हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। यहीं पास में ही हमारा मन कहता है कि वह होंगे, हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद की बातें सुनकर वह साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गए। दंडी स्वामी को प्रणाम करके उनसे भक्ति से आदर से प्रणाम किया और कहने लगे कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी कहा था उस असत्य भाषण के रूप में हमें अपराध को क्षमा करना। आप मेरे उस अपराध को पूर्ण क्षमा करें, ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके महान शोक से वह आकुल हो उठे। तब दंडी स्वामी भगवान ने उसे रोता हुआ देखकर और कहा, अरे मूर्ख, तुम क्यों रो रहे हो? और मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी ही आज्ञा से तुमने बार बार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वह साधु भगवान की स्तुति करने लगा और कहने लगा, प्रभु, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान सकते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण आपको कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न हो, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी अवश्य पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने कुकर्मों के लिए। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसको आप रक्षा करें। तब उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और भाव धान्य से परिपूर्ण होकर धन धान्य युक्त हुआ और यह देखकर भगवान सत्यनारायण की जय जयकार करने लगा। भगवान सत्यनारायण कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो जाए, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने वहीं पर भगवान की पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आनंद से वह परिपूर्ण हुआ। फिर नौका को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। तब साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, यह देखो हमारी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत की नगरी में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया और अभिष्ट बात कही कि सेठ जी और आपके दामाद बंधु बांधवों के साथ बहुत सारा धन संपदा लेकर
नगर के निकट पधार चुके हैं। जिस समय दूत वह समाचार लेकर आया उस समय उसकी पत्नी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। तब वह अपनी पुत्री से बोला कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी पूजा करके और प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र ही आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर पूजा समाप्त कर लेकिन बिना प्रसाद लिए ही कलावती अपने पति के दर्शन करने के लिए शीघ्रता से तुरंत चल पड़ी, जिससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसने अपने पति को नौका को धन के साथ जल में डूबता हुआ पाया, जिसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह सब क्या आश्चर्य है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी बड़े बड़े चिंतित हो गए। इसके बाद कलावती अपनी कन्या को देखकर व्याकुल हो उठी और दुख से विलाप करती हुई अपने पति से कहने लगी, अभी अभी नौका के साथ मेरे दामाद कैसे अदृश्य हो रहे हैं, न जाने किस देवता की उपेक्षा हुई है, नौका हरण कर लिया गया है, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महत्व कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। तब कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने से दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने का उसने मन में निश्चय कर लिया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक से संतृप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह सब किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की अब विशेष पूजा करूंगा, सभी को बुलाकर। और इस प्रकार कहकर उसने अपने मन से इच्छा प्रकट की। बार बार भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इससे दिनों के प्रतिपालक भगवान सत्यनारायण तुरंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को आई है, इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर कलावती शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, भगवान सत्यनारायण की पूजा की और पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा। और कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो हमें घर चलना चाहिए, अब हम विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बातें सुनकर वह बड़ी संतुष्ट हो गया। उसने वहीं पर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और फिर वह धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। उसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करता रहा और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ में चला गया। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान के चौथे अध्याय की कथा का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक समय प्रजापालक करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां से बहुत सारे पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे ले आया। वहां पर उसने देखा गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक से सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे हैं। अहंकार के कारण नहीं तो राजा ने पूजा में सम्मिलित होना ठीक समझा और नहीं भगवान को प्रणाम किया। पूजन के बाद जब सभी गोपगण भगवान का प्रसाद लेकर राजा के समीप आए तब उसने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और बिना प्रसाद ग्रहण करे अपने राज्य में वह लौट गया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से महान दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य नष्ट हो गया, सारे पुत्र नष्ट हो गए। तब राजा के मन में निश्चय किया कि वह अवश्य ही भगवान सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना करने के कारण मुझे यह महान दुख किसी न किसी रूप में खूब प्राप्त हो गया है, इसलिए मुझे वापस वहीं जाना चाहिए श्री सत्यनारायण का पूजन जहां हो रहा हो। ऐसा मन में निश्चय कर राजा गोप गणों के साथ समीप पहुंचा। उसने गोप गणों के साथ श्रद्धा भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा की। सत्यनारायण की कृपा से पुनः धन और संपन्न और पुत्रों से संपन्न वह हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में वह बैकुंठ को प्राप्त हुआ। आगे श्री सूत जी कहते हैं, जो भी भक्ति पूर्वक इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत
को करता है वह पुण्यमय फल की प्राप्ति करता है। भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य खूब मिलता है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधनों में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय से मुक्त होता है। यह सत्य बात है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई इसी और कोई सत्यदेव या कोई सत्यनारायण के नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। कली काल में सत्यनारायण भगवान ही सत्य व्रत रूप धारण कर कर सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण को इस व्रत को कथा पढ़ता, सुनता, सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया वह अब अगले जन्म का मैं वृतांत कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह लकड़हारा भील गुहा का राजा हुआ और अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करने से उसे मोक्ष की अद्भुत प्राप्ति हुई। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु वैश्य अगले जन्म में सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से मूर्धज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र आदिदेव भगवान विष्णु को समर्पित किया। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान तुंगध्वज जन्म जन्मांतर स्वयंभू मनु हुए और भागवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करने वाले वैकुंठ लोक के प्राप्ति के लिए संरक्षित हुए। जो गोपगण थे वह जन्म जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान के शाश्वत गोलोक को धाम को प्राप्त किया। यहाँ पर भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आइए कथा के बाद आरती कर लेते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, मैया अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कल कारण, विजय को दर्श दियो प्रभु, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, इन पर कृपा करी प्रभु, इन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी प्रभु, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो प्रभु, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा प्रभु, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु, प्रेम सहित गावे।
कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। प्रभु जन पातक हरणा सो फल भोग्यो प्रभु जी शुभ संपत्ति दीन्हा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। महालक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।